Okay, so hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक करिए कि आपका यहाँ 11 12 का सारे चैप्टर्स का एनिमेटेड वीडियो अवेलेबल है, तो जाकर जरूर से आप एक बार उसको देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चैप्टर को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि एनिमेशन के थ्रू उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्जाम्पल्स ले करके उसको समझाया गया है। जरूर से चेकआउट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इलिप्स को लेकर। तो विल राइट हियर द इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन इलिप्स। लिख लीजिए क्या है अपने पास, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इलिप्स है तो उसका जो फोकल डिस्टेंस का जो सम होता है किसी भी पॉइंट का, वो होता है कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है सर, ए मान लीजिए अगर आपका ए डैश है और ए अगर आपका ए है एंड यहाँ पे एक फोकस मान लीजिए आप S2 और एक फोकस आप यहाँ पे मान लीजिए S1। S1 का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, ए कॉमा 0 एंड S2 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस में ए कॉमा 0। So if we have any point P over here, then this distance plus this distance का सम जो होगा 2a के बराबर होगा। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि S1P plus S2P this is equal to 2 times of a, 2 times of a के बराबर हो जाएगा इसका। S1P plus S2P is equal to, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ perpendicular from any focus to any tangent will lies on auxiliary circles। यानी कि अगर एलिप्स में आप कोई भी दो फोकस अपने पास, तो अगर आप फोकस से टेंजेंट पे अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो कहाँ पे लाई करेगा, आपका एक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं डायग्राम के बना के दिखाऊं आपको, सो लेट अस सपोज दिस इज आवर इलिप्स, वी हैव इलिप्स, ओके, एंड सर दिस इज द इट्स मेजर एक्सिस a dash। So what is the auxiliary circle? Circle by taking this larger, or you can say the major axis as a diameter is called auxiliary circle। यानी कि अगर मैं इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बना दूं लाइक दिस, सो दिस विल फॉर्मिंग व्हाट, एन एक्सिलरी सर्कल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलरी सर्कल, एक्सिलरी सर्कल्स, ठीक है। सो इसका कहना क्या है एक्चुअली कि अगर आपने यहाँ टेंजेंट डाला लाइक दिस, ऐसे करके लिखा, सपोज दिस इज अ टेंजेंट पॉइंट, ये हमारे पास सर टेंजेंट है सर, है ना। और ये आपका क्या है सर, फोकस, ये आपका हो गया S2, इधर आपका हो गया क्या, S1। तो क्या करना है कि अगर आप यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डालिएगा, दिस विल इट विल बी वेयर, इट विल लाई ऑन द एक्सिलरी सर्कल ओनली। मीन्स अगर यहाँ से आप टेंजेंट डालोगे तो वो टेंजेंट आपका यहाँ निकल के आएगा ऐसे, यहाँ से डालोगे तो वो चलिए यहाँ चला जाएगा ऐसे, तो दिस विल बी लाइक दिस। तो अगर आप इसको बोल दो, लेट अस सपोज N2, इसको बोल दो आप N1, ठीक है। गेटिंग इट ना। सो दिस इज आवर एक्सिलरी सर्कल। सो अगर इसका प्रूफ देखना चाहें, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, वी कैन टेक दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। सो लेट एनी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा जो है वो लाई कर रहा है एक्सिलरी सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास दैट इज y इज इक्वल टू समथिंग mx प्लस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर। ओके, अल्फा कॉमा बीटा इसके ऊपर लाइज कर रहा है, हम मान लेते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो लाइक कर रहा है कहाँ पे, टेंजेंट के ऊपर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। दैट इज कितना, बीटा माइनस एम इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसे करते हैं। इफ यू सिंप्लीफाई व्हाट विल गेट समथिंग लाइक एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात देखिए, क्योंकि हमने क्या बोला कि यहाँ से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना अपने को, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट क्या है अपने पास, ए कॉमा 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या है अपने पास, अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन S2n, फर्स्ट S2n का इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ S2n, तो टेंजेंट तो मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमने क्या बोला कि 90 डिग्री है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है एक्चुअली। तो जो स्लोप ऑफ S2n जो लाइन है एक्चुअली, और इसको नॉर्मल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल ही होता है। ये कितना हो जाएगा, -1/m के बराबर आ जाएगा, और पास कहाँ से हो रहा है, AE, 0 से। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 तो 0 है सर, स्लोप टाइम्स -1/m x माइनस AE, ऐसे हो जाएगा। If we simplify it further, what we'll get from here, check if we do the cross multiplication, m into y minus x plus a, और क्या मिल जाएगा, और we can check that is x plus my and a, that is the second equation we can take। ठीक है, ओके, सो ये हो गया तो सर इतना। अब ध्यान दीजिए, वो जो हमने पॉइंट लिया था वो इसके ऊपर लाई कर रहा था एक्चुअली, अल्फा कॉमा बीटा हमने लिया था ना एक्चुअली उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट है, दैट पॉइंट वी हैव टेकन अल्फा कॉमा बीटा n2 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यू कैन से। तो सेटिस्फाई करेगा, कितना हो जाएगा, दिस इज अल्फा प्लस m इंटू बीटा इज इक्वल टू a इंटू e, दैट इज द सेकंड इक्वेशन एक्चुअली। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको भी एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके देखेंगे। तो इफ यू डू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, कितना है सर, अल्फा प्लस एम बीटा इज इक्वल टू ए है। इफ यू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस विल बी द अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन, चलो इसको भी सेकंड ही मान रहा हूँ, और फर्स्ट वाला इक्वेशन कहाँ था अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाया, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो व्हाट वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, यस, तो सी व्हाट वी विल गेट इफ वी ऐड बोथ द इक्वेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, जस्ट ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करिए, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम हियर, दैट इज m square alpha square beta square. So this is what actually first equation. If you do first plus second, m square alpha square plus beta square minus 2 alpha beta m, माइनस में है अपने पास माइनस 2 अल्फा बीटा m इज इक्वल टू a square m square plus b square, a square m square plus b square, this is the first equation। second equation क्या अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस m square बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा m is equal to a square b square। if we add both equation, let us see what we will get। ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, यहाँ से अगर हम इनका कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई थिंक दिस इज बीटा ना, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज
beta square plus alpha square, and here what we'll get if you take a square as common, so we are getting from here m square plus e square plus b square. ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ यू टेक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन, व्हाट विल गेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्चुअली ए स्क्वायर इंटू, यार अपने पास m स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा बी तो इधर है नहीं, एक काम करो, बी स्क्वायर था क्या हमारा, बी स्क्वायर हमने माना था किसको, ए स्क्वायर इंटू क्या 1 माइनस ई स्क्वायर, इन दिस केस यस 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि जो बी स्क्वायर का वैल्यू हो समथिंग हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल राइट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यहाँ से एक्चुअली क्या हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, इधर आपको निकल के आ रहा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फर्दर अगर आप ए स्क्वायर कॉमन करिएगा तो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, तो इसके साथ और इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, सो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, सी वी आर गेटिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, and that is if you want to find the locus, so alpha square plus beta square एक्चुअली क्या है, अगर x y से लिखो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x square plus y square is equal to a square, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल, दिस इज द एक्सिलरी सर्कल, मींस अल्फा बीटा कहां लाई कर रहा है अपने पास, एक्सिलरी सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, so this is the important point here we discuss that this will lie on the auxiliary circle, clear, okay. So see third number point what we have here, third point, okay, third point क्या बोला मेरे पास, circle drawn on focal radius, circle drawn on focal radius as diameter will touch the circle, will touch the circle, touch the auxiliary circle, touch the auxiliary circle, touch the auxiliary circles, okay. So yes, what is the meaning of this actually, let us suppose this is the ellipse here we have, like this ellipse, okay, this is the ellipse here we have, fine, x and y, and this is the one focus we have, S2 and S1. If we consider, let us suppose here we have any, this is the focal chord, अगर इसको हम डायमीटर मान के if we plot make a circle, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि this circle will touch the auxiliary circle, तो ये जो सर्कल बनेगा इसका ना, ये क्या होगा हमारा, auxiliary circle को ऐसे टच करके ही जाएगा, तो this will touch the auxiliary circle as well, तो ये जो सर्कल है that will touches the auxiliary circle. पापा अच्छा